हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीपीटी न्यूज। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। करते हैं खबरों की तरफ फटाफट रुख। निष्पक्ष मतदान के लिए जरूरी है त्रुटि रहित मतदाता सूची। जागरूक मतदाता होते हैं लोकतंत्र का आधार। नए वोट बनवाकर जीते जा सकते हैं इनाम। युवा व महिलाएं नया वोट बनवाकर लक्की ड्रॉ में जीते लैपटॉप, स्मार्टफोन और पेन ड्राइव। उपायुक्त मनदीप कौर। चुनाव आयोग द्वारा 9 दिसंबर तक किया जा रहा है वोट बनवाने का कार्य। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक ही स्थान पर मिलेंगी सभी सरकारी सुविधाएं। बंजारा कॉलोनी व झरना घाट के लोगों को उपायुक्त के दौरे से मिली राहत। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए गठित की गई 3 बेंच। 9 दिसंबर को न्यायिक परिसर में होगा लोक अदालत का आयोजन। दो 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा देश, इसके लिए प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं काम। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देश भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। नए भारत को गढ़ने का यही समय है। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मिल रहा है मुफ्त इलाज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की अनूठी पहल शुरू की है। 1 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक नया वोट बनवाने वालों को 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची से निकाले जाने वाले लक्की ड्रॉ में लैपटॉप, स्मार्टफोन और पेन ड्राइव दिए जाएंगे। इसके अलावा इस अवधि के दौरान नए वोट बनाने वाले मतदाताओं को टी शर्ट भी दी जाएगी। मंडल आयुक्त ने बैठक में मौजूद राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को सुना और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि जागरूक मतदाता लोकतंत्र के आधार है और जागरूक मतदाता की बदौलत ही कोई भी देश विकास की राह में आगे बढ़ता है। लोकतंत्र में निष्पक्ष मतदान भी बेहद जरूरी है और इसका आधार त्रुटि रहित मतदाता सूची है। ऐसे में जिला के सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम यानी स्वीप के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए ताकि पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जिला
में मतदाता जागरूकता को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत एक विशेष वाहन लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। साथ ही जिला के शिक्षण संस्थानों में भी स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां कराई जा रही हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि ऑनलाइन मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से तथा ऑफलाइन BLO के माध्यम से वोट बनवा सकते हैं, और यदि वोट बनवाने के लिए किसी भी तरह की दिक्कतें आती हैं तो वे वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार विशेष अभियान चलाकर 25 नवंबर 26 नवंबर को पोलिंग स्टेशनों पर नए वोट बनवाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान संबंधित BLO पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनवाने के लिए भरकर कार्य करेंगे। इसके बाद 5 जनवरी को 2024 को अंतिम मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। बैठक में ADC डॉक्टर जयेंद्र सिंह, SDM नवीन कुमार व सुरेश कुमार, CTM आशीष सांगवान व DIO सुनील सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अब करते हैं दूसरी खबर की तरफ रुख। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक स्थान पर मिलेगी सभी सरकारी सुविधाएं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जानकारी के अभाव के कारण अब कोई जरूरतमंद सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। ऐसे पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान लोगों को न केवल योजनाओं की जानकारी मिलेगी, बल्कि मौके पर ही योजनाओं से संबंधित गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है, और इसके लिए सभी विभागों के टारगेट भी तय होंगे। इसके लिए नीति आयोग द्वारा एक रोड मैप तैयार किया गया है। इसी योजना के तहत यह यात्रा आयोजित की जानी है। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य सभी जरूरतमंद लोगों तक योजना की जानकारी पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करवाना है। ऐसे में यात्रा के आयोजन के दौरान गांवों में न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, बल्कि साथ ही योजनाओं को लेकर गलतियां ठीक करवाने के लिए आवेदन की सुविधा भी वहां दी जाएगी। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जिला में यात्रा को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं और प्रशासन की ओर से सभी स्तर पर कमेटियों का गठन भी कर दिया गया है। यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाएगा, ताकि मौके पर ही लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने बताया कि यात्रा को लेकर निर्धारित कार्यक्रम के बारे में मीडिया के माध्यम से पहले ही जानकारी दे दी जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति सूचना ना मिलने के कारण कार्यक्रम में पहुंचने से ना रह जाए। साथ ही यात्रा के लिए आने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान भी बना दिया गया है और उनके लिए विभिन्न विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला में यात्रा आयोजन के नोडल अधिकारी डॉक्टर जय के कारण गली में हर समय जल भराव की स्थिति बनी रहती है। इस पर उपायुक्त ने स्वयं प्रभावित गली का जायजा लिया और नगर परिषद को तुरंत समाधान के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त के निर्देशों पर गली का निर्माण शुरू हो गया है और वहां सतह को समतल किया जा चुका है, जिससे जल भराव खत्म हो गया। इस गली का निर्माण भी जल्द पूरा हो जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस मामले पर उपायुक्त द्वारा तुरंत संज्ञान लेने पर उनका आभार व्यक्त किया है। बंजारा कॉलोनी में रहने वाले नवीन, देराज, रविंद्र पुजारी, श्यामलाल, प्रदीप, सुनीता देवी, निर्मला, भतेरी, संजना, कृष्ण व मैना, मोहन यादव उर्फ लोढ़ी आदि का कहना है कि कॉलोनी में रहने वाले सभी लोग पिछले काफी समय से परेशानी का सामना कर रहे थे। आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं बचा था। पूरे रास्ते में गंदा पानी भरा हुआ था। शनिवार को जब उन्हें पता चला कि दादरी की उपायुक्त मनदीप कौर शाम से तालाब को देखने के लिए आई, तो सभी ने मिलकर उनसे समस्या के समाधान का अनुरोध किया। उपायुक्त ने अपने
काम के मुताबिक ही उनकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान करवा दिया है। सही मायने में उनकी कार्यशैली तारीफ के लायक है। उपायुक्त मनदीप कौर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यही नहीं, जब उपायुक्त तालाब को देखते हुए झरना घाट की ओर पहुंची तो उनको वहां पर काफी समय पुरान कूड़ा व मलबा पड़ा हुआ मिला, जिस पर उन्होंने नगर परिषद को तुरंत सफाई के निर्देश दिए। उपायुक्त के आदेशों पर अब परिषद की ओर से उस क्षेत्र को साफ करवा दिया गया है। इससे झरना घाट निवासी लोगों को काफी राहत मिली है और उन्होंने भी उपायुक्त का धन्यवाद किया है। पार्षद कुलदीप सैनी, कुलवंत फोगाट, बजरंग सैनी व अमन मित्तल आदि ने एक मत से उपायुक्त की कार्यशैली को भी सराहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए गठित की गई 3 बेंच। 9 दिसंबर को न्यायिक परिसर में होगा लोक अदालत का आयोजन। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आगामी 9 दिसंबर को न्यायिक परिसर में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं एडीएसजे जसबीर कुंडू ने 3 बेंचों का गठन कर दिया है। लोक अदालत के दौरान दोनों पक्षों की आपसी सहमति से केसों का निपटारा किया जाएगा। जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम सौरभ कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 दिसंबर को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में रखे जाने वाले केसों को निपटाने के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं एडीएसजे जसबीर कुंडू ने 3 बैचों का गठन किया है। पहली बैच में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं एडीएसजे स्वयं होंगे। एसीजेएम संदीप यादव की अध्यक्षता में दूसरी और जेएमआईसी सुमित कालो की अध्यक्षता में तीसरी बेंच का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है, जिससे शीघ्र ही सुलभ व न्याय कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत का बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाए केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत, बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है। 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा देश, इसके लिए प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं काम। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मिल रहा है मुफ्त इलाज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दया के विकास और लोगों की भलाई के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं ताकि वर्ष 2047 तक भारत देश विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल हो। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य व शिक्षा आदि को आधार मानकर हर क्षेत्र में विकास को अमली जामा पहनाया है। सांसद धर्मवीर सिंह ने जिला के धनासरी, चांदवास, निम्बड़, बडेसरा, कानड़ा, ऊन, रुद्रडोल व रामबास में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने सभी गांवों के लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्परता से समाधान के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं वरन विश्व के नेता हैं।
वे हमेशा से ही विकासवादी सोच के प्रबल समर्थक रहे हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पहले जहां चीन बॉर्डर तक सेना के पहुंचने में घंटों लगते थे, वहीं अब अच्छे मार्ग बनने से रास्ते सुगम हो गए हैं, जिससे सीमाओं की सुरक्षा मजबूत हुई। सेना को अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराए गए हैं। सांसद ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व की बदौलत आज विश्व के देशों की निगाह भारत पर है। शक्तिशाली देश की भारत के अगले कदम का इंतजार करते प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश 2047 तक विकसित राष्ट्रीय होगा। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण के अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं। आम जन को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। सांसद ने कहा कि आयुष्मान योजना आज गरीब का 5 लाख तक का इलाज फ्री में हो रहा है। पानी को लेकर अलग से महकमा बना दिया गया है। आने वाले समय में उन्होंने कहा कि हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल के तहत गांव की फिरनी, शिव धाम, लाइब्रेरी, जिम, जोहड़ आदि कार्यों का प्रस्ताव पास कर पोर्टल पर अपलोड करें ताकि बिना देरी के कार्य हो सके। भारत सरकार ने पीने के पानी के लिए 2024 तक हर घर में स्वच्छ पानी के लिए 70 लीटर तक पानी दिया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें अधिकतर गांवों व शहरों में इस कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मिलेंगे हम अहम खबरों के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाजत।